देखिए, डिज़ाइनर कपड़े हर कोई पहनना चाहता है, लेकिन डिज़ाइनर कपड़ों की जो कीमत होती है, वो आसमान को छूती है। लेकिन आज जो मैं आपको मार्केट दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक बुटीक, ड्रेसेस, साड़ियाँ, सूट सब कुछ मिल जाता है, वो भी बिल्कुल पॉकेट मनी वाले प्राइसेज़ में। मैं पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं कहूँगी, यहाँ पे जो रेट है ना, उसमें आप बिल्कुल पॉकेट मनी वाले प्राइसेज़ में शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं बात कर रही हूँ इंद्रलोक थर्सडे मार्केट की। यहाँ पर पहुँचने के लिए इंद्रलोक का मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट है। गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करते ही मार्केट स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो मार्केट मेट्रो स्टेशन के नीचे भी लगता है, लेकिन आज मैं आपको अंदर की मार्केट कवर करवाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूँ एएफ फुटवियर वाले भैया जी की शॉप, और ये उनका कार्ड है। इनकी जो परमानेंट शॉप है वो इंदरलोक में ही है, तो आप अदर डेज़ में भी जाके इनकी दुकान से खरीदारी कर सकते हो। फिलहाल भैया के पास में सर्दियों के बहुत अच्छे कलेक्शंस आए हुए हैं। शॉप पर जाओगे तो आपको मेंस का कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो रहता है वो लेडीज़ का फुटवियर कलेक्शन ही रहता है। तो ये वो सब शूज़ हैं जो कि मार्केट में आपको मतलब यार 1000 प्लस में भी मिलते हैं। मैंने खुद भैया से शूज़ परचेज़ किया हुआ है जिसका एमआरपी 1700 है विस्कॉस का, बट भैया की शॉप पर वो काफ़ी मतलब 50% से भी ज़्यादा कम के प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो भैया के पास में ना ये डॉक्टर सोल वाली आपको बहुत अच्छे-अच्छे फुटवियर मिलेंगे, और ये नेक्स्ट वीक भी भैया लेकर आएँगे। तो ये आप जो है इनकी शॉप से परचेज़ कर सकते हो। ये वाले जो हैं जो भैया मेरे हाथ में दे रहे हैं स्पेशली, ये 300 वाले हैं, और बाकी जो पूरा टेबल पर लगे रहता है वो हमेशा की तरह में 250 रुपीज़ की सेल में है। और इसमें भी भैया ने मुझे बताया कि इसमें हैंडवर्क वाली जो जूतियाँ थी वो सारी सेल आउट हो गई। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं 12 बजे गई हूँ, भैया ने अगर सुबह 9 बजे, साढ़े 8 भी लगा लिया था, तो जो हैंडवर्क वाले हैं ना, वो सारे फुटवियर 250 वाले सेल हो गए थे। तो चलो जल्दी से लुटेरो कमेंट करके बताओ कौन-कौन लेके गया है, मुझे पता तो चले। आई मीन यार, थोड़ा फीडबैक तो लिखो कि आप लेके गए हो, क्योंकि मैंने तो उसके दर्शन भी नहीं किए। तो किस-किस ने आज भैया से हैंडवर्क वाली जूतियाँ परचेज़ की थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनके पास बाकी भी जो बची है खैर बहुत डिसेंट है। बाकी आप इनकी शॉप पर विज़िट करके परचेज़ कर सकते हो। शॉप का कार्ड मैंने शेयर किया है, आने से पहले कॉल ज़रूर करना। इनके बिल्कुल बराबर में आपको एक भैया मिलेंगे। ये पिछली सर्दियों तक यार बच्चियों के इतने अच्छे एकदम ब्रिटिश स्कूल में जैसे स्कूल ड्रेसेस नहीं होती वूलन वाली, ऐसी ड्रेसेस लाते थे गर्ल्स की। बट भैया ने बोला है कि अगले हफ्ते या 15 दिन बाद वैसा वाला कलेक्शन वापस लौटेगा। फिलहाल यहाँ पर कार्डिगन्स और हुडीज़ थे सारे के सारे 250 रुपीज़ की रेंज में, और ये सब के सब फ्रेश हैं। इंद्रलोक में ना हर शॉपकीपर के पास में बहुत अच्छा कलेक्शन है। बस डिपेंड ये करता है कि आपका बजट क्या है और आपको कौन-सा साइज़ चाहिए, मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए। बाकी कलेक्शन सबके पास ही काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे बेल बॉटम की एक पैंट थी, सिंगल पीस ही था भैया के पास में, और ये लेकर उठे एक बहुत ही प्यारा-सा रेड कलर का, आप इसे श्रग कह लो या कुछ भी कह लो, अच्छा था डिज़ाइनर सा, तो ये भी 250 का था। और यहाँ मैं आपको मुनीर भैया का जूड़ा दिखा रही हूँ भाई ज़ूम करके, भैया बहुत ही गज़ब लग रहे थे सच में। बस उनके पास एक बुलेट हो और उन्होंने गॉगल लगा रखे हों। उनका हेयर स्टाइल ना मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रहा था भाई। बड़े बालों को मेंटेन करना आसान नहीं है, चाहे गर्ल्स के हों, चाहे बॉयज़ के हों। ख़ैर, जन्नत कलेक्शन के बिल्कुल पास में आ गई हूँ, और यहाँ पर आपको पता है जन्नत कलेक्शन के बिल्कुल सामने 2 आपको शॉप्स मिलेंगी विमेन अंडरगारमेंट्स की। तो एक शॉप है उनमें से, इनके पास जो ब्रा है ना, इस बार ये बहुत अच्छी क्वालिटी की आई हुई थी। कॉटन है, लेकिन कॉटन में भी ना एक अजीब-सा स्ट्रेच था, बड़ा अच्छा मतलब लग रही थी ब्रांडेड है। सो इनके पास में कोई भी आइटम आप ले सकते हो 150 रुपीज़ का। सामने देखो यार, जन्नत कलेक्शन वालों ने बोर्ड भी हटा दिया, अब क्या ही करें बताओ? तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं, दुपट्टा लिखा हुआ है, बैनर लगा हुआ है। बस ये जन्नत कलेक्शन की येलो वाली बिल्डिंग है। किसी से पूछोगे तो बता देंगे वो लोग। और क्या ही कर सकते हैं बताओ। और जिन भी लोगों को लोकेशन नहीं समझ आती ना, आपके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आते रहो इस मार्केट में। एक बार आओ, 2 बार आओ, कम से कम हर हफ्ते 2 महीने तक आओ, तो आपको लोकेशन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ना एक जन्नत कलेक्शन से थोड़ा-सा आगे केमिस्ट आती है, देखी होगी आपने, सेठी केमिस्ट। उसके बिल्कुल आगे एक भैया ने स्वेड की कुर्तियाँ, रेडीमेड सूट वगैरह लगाए हुए थे, और अब मैं आ गई हूँ डायरेक्टली हारून भैया जी की शॉप पे। भैया ऑलरेडी लंच करने में बिज़ी थे, क्योंकि मैं गई थी इनके पास में 3 साढ़े 3 बजे। तो भैया का लंच तो फिनिश हो गया।
गया, मुझे पता भी नहीं चल पाया भैया ने खाया क्या, और ये प्लेट भी बिल्कुल भैया ने साफ़ कर दी है। नहीं, ये उनकी नहीं है, ये उनके बगल वाले भैया की है। तो जब तक भैया खाना खा के हटते हैं, मैं बगल वाले उनके बर्तनों वाले जो भैया बैठते हैं, उनका कलेक्शन दिखा रही हूँ। इनके पास में जो मैंने अभी आपको दोनों प्लेट दिखाई हैं, भाई दोनों टक्कर की हैं, बहुत ही अच्छे स्टील क्वालिटी में। अगर आपको लेनी हो, ले सकते हो। एक वो हल्का वाला मिलता है ना, बिल्कुल भी हाथ से ही मुड़ जाए, वो वाला स्टील बिल्कुल भी नहीं था। देन आप यहाँ पे जोत पूजा के बर्तन ले सकते हो, और ये कुर्तियाँ कह रही थी, सॉरी, क्या ही है, कटोरियाँ। अब देखो सुबह से मार्केट में घूम-घूम के ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। कटोरियों की जो स्टार्टिंग है 20 रुपीज़ से हो जाती है। और चलो वापस से अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ हारून भैया की शॉप पर। तो सबसे पहले भैया ने मुझे दिखाया ये बहुत ही खूबसूरत सा प्योर चिनॉन का सूट, और इसमें साथ में आपको फ्लैपर्स टाइप का जो है लोअर मिलेगा, और ये पूरा आपका ब्रांडेड पीस है। आपको पता है अच्छे से इनके एमआरपीज़ क्या होते हैं। बट भैया के पास में ये आपको जिस प्राइस में मिलेगा वो मैंने ऑलरेडी कोट कर दिया है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया है, तो आप इनसे घर बैठे ले सकते हो। और भैया की शॉप पर मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले थे। मैम का नाम तो सॉरी मैं पूछना ही भूल गई, बट उनके साथ जो उनका प्यारा सा बेबी आया था उसका नाम है लविश। तो मैम और बेबी लविश आए थे उत्तम नगर से। तो मैम ने मुझे पहचान लिया। थैंक यू मैम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड लविश, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो ये है इस तरीके का पूरे सूट का लुक, ठीक है? प्योर चिनॉन का सूट है। जितने भी आर्टिकल आगे मैं आपको दिखाऊँगी रेडी टू वियर के, वो सारे प्योर में रहेंगे, और इसके स्लीव्स के बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है, देख सकते हो उसमें। इसके बाद जो मैं दिखा रही हूँ ये कुछ आपका पेप्लम स्टाइल में रहेगा, बट ये लॉन्ग में है। नहीं, पेप्लम बोलना गलत है, फिर ये अनारकली टाइप ही समझ लो आप। इसका नेक का डिज़ाइन आप देख सकते हो पास से। इन सभी में आपको अलग-अलग कलर्स और डिज़ाइन्स मिल जाएँगे। सो आप दिल्ली में तो क्या, दिल्ली से बाहर इंडिया में कहीं पर भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर इस व्लॉग को देख रहे हो, हारून भैया के बारे में मैं बता दूँ, वो 101% ट्रस्टेड हैं। और उनके ऑलरेडी जब मैं व्लॉगिंग नहीं भी करती थी ना, तब भी उनके इटली के, यूएस के बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप अगर मंगवाना चाहते हो घर बैठे इनमें से कोई भी पर्टिकुलर ड्रेस, आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं। देन यहाँ पे मतलब भैया का तो इस बार एक-एक पीस शो स्टॉपर था। आगे अगर आपको वुलन वाले सूट्स चाहिए तो वो भी मैं दिखाने वाली हूँ, और जिनका ज़्यादा बजट नहीं है, कम बजट के सूट्स चाहिए घर बैठे, तो आगे गुड्डू भैया की शॉप भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये बहुत ही कातिलाना सा पीस है भाई साहब, देख लो दुपट्टा डाल के, लवली पीस है और कंप्लीट रेडी टू वेयर है। साइज़ेस वगैरह के बारे में आपकी जो भी क्वेरी है भैया को कॉल करके आप पूछ लेना। ये आ रहा है बहुत ही सुंदर सा गाउन, वन पीस ड्रेस, और जितना सुंदर ये फ्रंट से मुझे लगा उससे ज़्यादा सुंदर मुझे बैक से लगा। आई रियली लव द डिज़ाइन, होल पीस इज़ समथिंग बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है। तो यहाँ अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वूलन सूट्स का कलेक्शन, जो भैया ने किसी कस्टमर को दिखाने के लिए एक-एक करके खोला है, पर मुझे इनमें से किसी की भी प्राइस नहीं पता। और ये जितने भी सूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये कानी वाले रहेंगे, हैं बहुत डिज़ाइनर। जैसे ये सूट का फैब्रिक मैंने आपको दिखाया, अब जो आप फैब्रिक देख रहे हो ये इसकी बॉटम का है। यार इतनी डिज़ाइनर बॉटम, इतनी डिज़ाइनर शॉल और प्लेन सूट, इसको कहते हैं कंप्लीट डिज़ाइनर पीस। इसके बाद में आपको दिखा रही हूँ मैं ऑफ वाइट कलर का, ठीक है? इसमें ये स्लीव्स आ गई, बैक पे भी वर्क है एंड ऑल, और इस तरीके का रहेगा इसका शॉल। सो ये सारे कानी वाले सूट्स रहेंगे ओरिजिनल वाले, ठीक है? बाकी इनके प्राइसेस वगैरह रियली सॉरी मैं भैया से नहीं पूछ पाई, आप पूछ लीजिएगा। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये ज़री कानी का सूट है। ज़री कानी मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों हारून भैया के जो पीसेस होते हैं ना, देख रहे हो, मतलब इसका बनारसी शॉल देख रहे हो आप, ये कानी वाला ज़री वाला, यार क्या शाइन थी इसमें। इन केस आप ये ऑनलाइन मंगवाओ तो आपके घर में जब रिसीव होगा ना, देन यू विल गेट टू नो, बाकी मैं बोल ही सकती हूँ। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ब्लू कलर का पीस दिखाया था ये उसका ग्रीन शेड है, ऑलिव ग्रीन शेड। देन इस तरीके का एक डिज़ाइनर पीस रहेगा। ये सारे वूलन कलेक्शन है। अभी भैया के पास में समर्स वाले भी हैं, ज़्यादा नहीं लाए थे, लेकिन थोड़े ही पीसेस लाए थे। बाकी मुझे पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, बट लास्ट थर्सडे इंद्रलोक पे कोई इंसिडेंस हुआ है ऐसा, इंसिडेंस नहीं एक्सीडेंट बोलना चाहिए, कि कोई लेडी जो नागलोई से मोहन नगर जा रही थी वाया इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन, तो उनकी साड़ी का पल्लू इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन में या पता नहीं कहाँ पे, हाँ इंद्रलोक के आसपास ही हुआ है। तो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन की मेट्रो में उसके गेट में फंसा उनकी साड़ी का पल्लू, और फिर वो उसके साथ ड्रैग होती गई। ज़ाहिर सी बात है अंदर होती तो नहीं गिरती, प्लेटफॉर्म पे रही होंगी या जो भी है। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा था इस न्यूज़ के बारे में या सुना था? क्योंकि मैंने भी गूगल पे ही पढ़ा था, मुझे नहीं पता कैसे मेरे सामने ये न्यूज़ आ गई। तो अल्टीमेटली बस हुआ ये है कि वो इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ़ इस छोटे से इंसिडेंट्स की वजह से कि उनका जो साड़ी का आँचल है वो
मेट्रो के गेट में फँसा। और मेट्रो वालों ने भी ये कहा कि इतने सालों में पहली बार ऐसी कोई घटना हुई है। तो बस इससे 2 चीज़ें मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक तो ये कि भई प्लीज़ अपने कपड़ों का, अपने सामान का, अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, स्पेशली रिक्शे पे, ऑटो रिक्शा में, मेट्रो में, बसेस वग़ैरह में भी ट्रैवल करते हुए। और दूसरा बस ये कि बस भाई लिव एवरी मोमेंट। यहाँ पे देखो इतने सालों में पहली बार कोई ऐसा किस्सा हुआ है और जिसमें उस लेडी ने अपनी जान ही गँवा दी। वो अपने बेटे के साथ में ट्रैवल कर रही थी। इट्स रियली पेनफुल, लेकिन इस एक्सीडेंट से जो हमें सीखना चाहिए वो बस यही है कि भाई प्लीज़ अपना ध्यान रखो और लाइफ़ के हर मोमेंट को अच्छे से ज़िंदा दिली से जियो, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। तो यहाँ पे भैया ने मुझे रेडी टू वेयर के कुछ और पीसेस दिखाए हैं। प्राइस भी मैंने इसका कोट कर दिया है, प्राइसेस आर नेगोशिएबल, नॉट टू वरी। और इसको मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये सुहावी का पीस है। ये सब प्योर चिनॉन के आपके आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है? आप में से कोई बुटीक रन करता है या अपने फंक्शन के लिए चाहिए तो वो भी ले सकते हो। देन भैया जिसके लिए जाने जाते हैं ना, लिटरली मैं उन्हें जो सब्यसाची स्टाइल वाला बोलती हूँ, वो इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि इनके पास में यही कलेक्शन मिल सकता है, मतलब यही कलेक्शन इनके पास मिल सकता है। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइनर सा पैटर्न है, लहरिया के साथ में प्योर का पीस रहेगा। इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी है और साथ में इसी तरीके के आपको फ्लापर्स मिलेंगे। फुल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी देखिए रेडी टू वेयर है, इसमें अंदर आपको मार्जिन वगैरह भी मिल जाता है और कोई भी क्वेरी है आप हारून भैया से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। इस तरीके के इसके फ्लापर्स रहेंगे। कलर भी बहुत अच्छा है, बाकी डिज़ाइन्स वगैरह के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेना। भैया मेरठ से आते हैं, अब मेरठ में कहाँ ये मुझे नहीं पता, वहाँ पे भी इनका शॉप है, मार्केट है, जो भी है, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरठ के नियर बाय हो तो आप पर्सनली विजिट करके वहाँ से भी परचेजिंग कर सकते हैं। देन देख लो एक-एक पीस जस्ट आपके सामने ही ओपन हो रहा है। ये भी आपका मेहंदी ग्रीन कलर में रहेगा, पूरा रेडी टू वेयर है, अनारकली सूट, हैंडवर्क के साथ में मिरर वर्क भी है, ज़रकन, मोती सब कुछ लगा मिलेगा इसमें, आपको पास से देख सकते हो। इसके साथ में कंट्रास्ट के फ्लापर्स रहेंगे, वो भी प्योर के फैब्रिक में है। तो इनके पास ना फ़िलहाल ये रेडी टू वेयर अनारकली सूट्स और लहंगे, क्रॉप टॉप बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ मैं, लहंगा ही कह रही हूँ। तो रेडी टू वेयर सूट्स और आपका लहंगा, ये पूरा मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन भैया के पास में आया हुआ है। सूट्स तो रहते ही हैं, तो इनके लिए जो है आप भैया को कांटेक्ट कर सकते हो। और आज आप लोगों ने क्या शॉपिंग की थी मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। अब देखो आप लोग फिर से मुझसे पूछोगे कि आप कितने बजे गए थे, अब मार्केट कितने बजे लग रही है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं पिछली बार तो देर से ही मार्केट लगी थी, तो मैं 12 बजे गई थी क्योंकि मैं फ़ोन कर के लगातार पूछ रही थी शॉपकीपर से। तो अब अगर आप प्लान करो अगले थर्सडे मार्केट विज़िट करने का, तो बेटर यही है कि आप 11 बजे आओ, 10 बजे या 11 बजे। हाँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन मार्केट आपको पूरी लगी मिलेगी। और अगर आप बाय चांस सुबह आ भी गए 8 बजे, साढ़े 8 बजे, तो एमसीडी वाले आ जाएँगे, फिर इधर-उधर भगाएँगे, तो आप खामखा ना सर्दी खा जाओगे। तो बेटर है कि फिर लेट ही आया जाए। तो इसलिए आज भी मैं 12 बजे ही पहुँची थी और उसके बाद अभी 4 साढ़े 4 घर आई हूँ। क्या करें, यहाँ से भी गए, उधर से भी गए। ख़ैर, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत-सा, नायाब-सा, कातिलाना-सा मैंने आपको लहंगा दिखा दिया है, हेवी टसल्स के साथ में। और इस तरीके के भैया के पास डिज़ाइन्स बहुत सारे हैं, अभी कुछ-कुछ ही उन्होंने मुझे दिखाए हैं। रेट्स नेगोशिएबल हैं। इस तरीके का इसके साथ बहुत ही ज़्यादा हेवी कैन-कैन और फ्लेयर वाला रहेगा आपका लहंगा। तो पास से देख सकते हो पूरा मल्टी कलर्ड सीक्वेंस का काम है। इनमें डिज़ाइन्स वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन भैया ने मुझे सारे नहीं दिखाए क्योंकि वो शॉप पर अकेले थे, कोई उनकी हेल्प करने वाला था नहीं। तो अभी बस मैं आपको लिमिटेड आर्टिकल ही दिखा पा रही हूँ। अब इसके बाद में एक और आपको हेवी सिल्क वाला मैं दिखाने जा रही हूँ क्योंकि उसका जो कैन-कैन है और फ्लेयर है वो और भी ज़्यादा हेवी है। बिल्कुल जैसे एक ब्राइडल वाला फ्लेयर होता है ना, कैन-कैन होती है, बिल्कुल वैसा है। बट ये आपका सिल्क में रहेगा, ऑलिव ग्रीन कलर का, पूरा डिजिटल प्रिंट के साथ में। और इसका ब्लाउज़ भी काफ़ी अच्छा सा है और इसके साथ में ना वो है, दुपट्टा नहीं है, वो जो ड्रेपिंग कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है ना फ्रिल वाला, वो आपको मिलेगा। तो बाकी सबकी अपनी-अपनी डिज़ाइनिंग है, जैसे आप चाहो मर्ज़ी पहन सकते हो। तो मैंने आपको स्पेगेटी वाले ब्लाउज़ेस भी दिखा दिए, ये भी दिखा दिया है। तो इसके कलर डिज़ाइन जो आपको चाहिए हारून भैया के पास में मिल जाएगा। ये सिर्फ़ थर्सडे को ही आते हैं इंद्रलोक में और बाकी दिन ये अपना मेरठ में रखते हैं शॉप। तो इस तरीके का पूरा फुल लेंथ का आपको ड्रेपिंग वाला ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है और पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ब्लाउज़ पे बहुत ही प्यारा हैंडवर्क है, मतलब जिनको इंग्लिश पेस्टल शेड्स पसंद हैं या आपका डे फंक्शन है, तो आप ये डेफ़िनेटली वेयर कर सकते हो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपकी एज क्या है, क्योंकि ये हर किसी को सूट करने वाला पीस है। देन मैंने भैया को बोला, भैया जिस चीज़ के लिए जाने जाते हो एक एक तो दिखाई दो। तो यहाँ पर भैया ने मुझे प्योर ऑर्गेन्जा का ये बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का सूट दिखाया, पूरा हैंडवर्क के साथ में। यार इसका हैंडवर्क अभी मैं आपको दोबारा पास से दिखाऊंगी 360 डिग्री व्यू में। और इसके साथ में जो दुपट्टा है वो भी बहुत प्यारा है।
इसमें देखो आप यहाँ पे पूरा एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का काम है। अब आप इसका हैंडवर्क देखो एक बार फिर से, टू प्रिटी। देखिए कटदाना भी है, पर्ल्स भी हैं और मिरर्स लगे हुए हैं बकायदा चारों तरफ कटदाने के आउटलाइन के साथ। सो ये कमाल, ये जादू सिर्फ हारून भैया की शॉप पर ही आपको देखने को मिलेगा। खैर इनकी शॉप से जस्ट मैं अब सामने आ चुकी हूँ और यहाँ पर भाई जेंट्स की जैकेट मिल रही है। इंद्रलोक में अब हर दूसरी तीसरी दुकान पर जेंट्स की जैकेट है और प्राइस की मैं बात करूँ ना तो ज़्यादातर जगह में आपको 750 850 के अंदर अंदर में ही जैकेट्स जो है मिल जाएंगी। तो यहाँ पर भैया हुडीज़ भी लाए हुए थे, अंदर से सारे फर वाली हैं। बिल्कुल आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो, वेयर कर सकते हो। साइज़ेस भी इसमें जो है डबल एक्सेल 3XL मिल जाते हैं और जो बाकी अलग रखी हुई हैं वो थोड़ा 1100-1200 की रेंज में मिल जाएँगी। सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ शोएब भैया जी की शॉप, जिनके पास मिलते हैं बच्चों के ब्रांडेड कपड़े। शायद मैंने पहली बार इतने फ्लुएंटली ठीक सेंटेंस प्रोनाउंस किया है। तो इनके पास में नीचे पूरा 250 रुपीज़ का सेल था। अब देखो मैं ढाई 3 बजे गई हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे कोई ड्रेसेस वगैरह नहीं दिखी। ऊपर भैया ने वूलन कलेक्शन बच्चों का काफ़ी सारा लाया हुआ है। तो प्राइसेज़ तो मुझे इनके नहीं पता भैया, अगर आप ध्यान से देखो उधर तो उधर मुँह करके वो खाना खा रहे थे बेसिकली। तो एथनिक वगैरह भी कम है, लेकिन वूलन कलेक्शन आपको इनके पास में फुल मिलेगा। बेबी गर्ल्स का ही मिलेगा ज़्यादा, बॉयज़ का भी है लेकिन ज़्यादा बेबी गर्ल्स का मिलेगा। तो नंबर तो यार आपको पता है ये फ़ोन-वोन उठाते नहीं है तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। अब सीधा लेकर चल रही हूँ इनके बगल में गुड्डू भाई जी की शॉप पे। तो अब आप बिल्कुल स्टार्ट हो जाओ फास्टेस्ट फिंगर लेकर अपना क्योंकि जो चीज़ पसंद आए उसे तुरंत जो है आप भैया को कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन। सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं ये बाटिक के सूट रहने वाले हैं, बाटिक प्रिंट के, और इसमें बाकायदा मिरर लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन्स में आए हुए हैं। देन आपको इस तरीके का सूट मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा हैंडवर्क के साथ में। भैया के पास में ना जो मैं आपको गर्मियों में दिखाती थी 450 वाले सूट याद होंगे, तो उसमें क्या होता है ज़्यादातर कॉटन के और ग्लेस कॉटन, जाम कॉटन वो वाले कलेक्शन आते थे। तो वो अब दोबारा से गर्मियों में ही मिलेंगे आपको। अभी जो थोड़ा-सा सर्दियों का टाइम है, थोड़ा शादी पार्टी वाला टाइम है, तो यहाँ पर मैं आपको 650 से ही स्टार्ट कर रही हूँ कलेक्शन दिखाना। अब आप खुद बताओ यार कमेंट करके 650 में ऐसा नायाब सूट कहाँ मिलेगा? देख रहे हो कितना हेवी एम्ब्रॉयडरी है एंड 1% भी खूबसूरत ये नहीं लग रहा है फ़ोन में, बट मेरे आँखों के सामने जब खुला था ना भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया था। इवन ऐसे बहुत सारे सूट्स हैं इस रेंज में। ये भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें पूरा कटदाने का लेस वर्क आएगा। तो आपको इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है स्क्रीनशॉट लेके भैया को सेंड कर सकते हो। इनका नंबर मैं शुरू में भी दिखा रही हूँ, एंड में भी दिखा रही हूँ। हारून भैया का भी मैंने उनके क्लिप से पहले भी दिखाया, बाद में भी दिखाया। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाए हैं, फेसेस भी दिखाए हैं, आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो। जब मैं यहाँ पहुँची थी तो मेरी एक सब्सक्राइबर आई हुई थी इलाहाबाद से, भैया से अपनी शॉपिंग ख़त्म करके वो बैठी हुई थी। आज शाम की ही ट्रेन से वो वापस जा रही हैं, तो जस्ट शॉपिंग करने के लिए गुड्डू भैया की शॉप पर आते हैं लोग, जस्ट इमेजिन। तो ख़ैर यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा-सा ब्रश पेंट वाला सूट मैं दिखा रही हूँ। इसका दुपट्टा भी ऐसे ही रहेगा प्योर में। येलो की काफ़ी डिमांड रहती है और येलो जितना आपको गुड्डू भैया के पास मिलेगा शायद ही कहीं और मिले। ये मैंने ओपन करवाया था क्योंकि मुझे दूर से रखा हुआ अट्रैक्टिव लग रहा था। भाई पूरी मतलब दीपिका पादुकोण इन्होंने छाप रखी है, पूरे हेवी सीक्वेंस के साथ में, और सिर्फ़ सूट पर ही नहीं दुपट्टे पर भी आपको ये सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइनर सा पीस है। और एक और शो स्टॉपर सी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा इस पे दिल इतनी बुरी तरीके से आ चुका था कि मैं क्या बताऊँ। पर मैंने ये छोड़ दिया। अब मुझे कमेंट करके बताना ये किसने लिया? शॉप पे जाके लिया या कोई ऑनलाइन परचेज़ करने वाला है यार? रॉयल ब्लू इतना प्यारा, मुझे अभी भी इसकी याद आ रही है। 650 में इतना खूबसूरत सूट भाई धरती आसमान एक करके भी नहीं मिलने वाला। एक और बहुत डिसेंट सी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, स्पेशली ऐसे सूट देखते ना ऐसा लगता है टीचर्स और बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के लिए। वो था भी थोड़ा कॉटन के बेस पे। ये आ गया आपका उपाड़ा में, ठीक है? इसका साथ में बहुत ही प्यारा-सा हेवी बॉर्डर के साथ में ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, वन साइड हेवी बॉर्डर। और ये सूट भी बहुत ही लाजवाब है, स्पेशली अगर आप वर्किंग हो ना, समर्स के लिए आप इसे अभी से बुक कर सकते हो। ये प्योर कॉटन का सूट है, पूरी हेवी एम्ब्रॉयडरी के साथ, और इसका जो दुपट्टा है वो लिनन कॉटन का है। एंड मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसका पूरा जो बॉर्डर है ये बनारसी है। यार मतलब डिसेंट, हद से ज़्यादा डिसेंट है। गर्मियाँ आएँगी ना तो फिर से आप यही वाले सूट ढूँढ रहे होंगे। ख़ैर अब हम अगली रेंज पर चलते हैं भैया की, क्योंकि टाइम कम होता है, कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एक वक़्त था जब भैया की शॉप का कलेक्शन मैं कवर करने के लिए सुबह 6:30 बजे घर से निकल जाती थी, 7 बजे। कितनी बार आपको मैंने घड़ी में टाइम दिखाया कि देखो मैं भैया की शॉप पर हूँ और अब मैं कवर कर रही हूँ। बट अब
हालात बदल गए हैं, वक़्त बदल गए, हालात बदल गए, जज़्बात बदल गए। 7 बजे तो दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता। तो मैंने सोचा कि अब जब सारी दुनिया भैया से खरीदारी करके चली जाएगी, तब मैं भैया की शॉप पे जाऊँगी। उसके बाद भी देखो यार कितना कुछ है। 3 साढ़े 3 बजे भी भैया के पास में इतना अच्छा कलेक्शन है, और क्या चाहिए? तो इस सूट के बारे में भैया कह रहे थे कि इनके पास या शायद कहीं मार्केट में महँगा आया था, लेकिन यहाँ पर भैया जो है सिर्फ़ 950 का दे रहे हैं। डोला बनारसी का है ये सूट, ठीक है? लहरिया पैटर्न में। और इसके बाद जो मैं दिखा रही हूँ, ये भी प्योर के फैब्रिक में रहेगा आपका। एम्ब्रॉयडरी देखो कितनी खतरनाक है, मतलब 3D एम्ब्रॉयडरी जिसे आप कह सकते हो। एक-एक चीज़ ऐसी उभर-उभर के आ रही है, और साथ में इसमें आपको मिलेगा कंट्रास्ट दुपट्टा, और इसका एक दूसरा रिवर्स कलर कंट्रास्ट भी है, रेड और पीच के साथ। तो जो भी आपको पसंद है आप परचेज़ कर सकते हो। प्राइस भी मैंने कोट कर दिया है भाई, सारे प्योर के सूट रहेंगे ये। एक और हेवी सा सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मार्केट में ना करते भी 2000 प्लस तो होता ही होता है, ये तो आपको भी पता है। ये कोई डिफेक्टिव नहीं है, कहीं कोई सोच रहा हो तो, ये डिफेक्टिव सूट नहीं है। बस उन लोगों को सस्ते में मिल जाता है, तो ये आगे भी उतने तरीके से निकाल देते हैं। तो इसके भैया के पास में 4-5 कलर हैं। एक मैंने आपको ये बादामी शेड दिखा दिया, एक इसका रेड है, एक आगे मैं आपको इसका लेवेंडर शेड भी दिखाऊँगी। देन ये है आपका प्योर ऑर्गेन्जा में हेवी गोटा वर्क के साथ में रहेगी इसमें शांटून की बॉटम और प्योर का दुपट्टा। और ये वर्क कितना ट्रेंडिंग है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको अलग-अलग डिज़ाइन्स मिल जाएँगे, रेड कलर भी है, ये भी है। देन ये भी प्योर ऑर्गेन्जा में है, पूरा ज़री और सीक्वेंस वर्क के साथ, और ये आ गया इसका डिजिटल प्रिंट का दुपट्टा। इसमें भी आपको अलग-अलग कलर्स मिल जाएँगे। जस्ट नाउ इमेजिन कि येलो में भी ऐसे ही दुपट्टा आ रहा है, रेड में भी ऐसे ही मिलेगा। देन ये डिस्प्ले में लगा हुआ था गाइज़, बहुत सुंदर। जिनको मेरी तरह पर्सनली कंट्रास्ट पसंद है, तो ये भी डोला बनारसी का सूट है, लेकिन ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा मुझे, और कंट्रास्ट दुपट्टा। देन आपका ये चेरी रेड कलर का सूट रहेगा। इस प्राइस में यार 1 से 100 तक कहीं नहीं मिल सकता यार। आई रिमेंबर जब मेरी सिस्टर की शादी थी, तो हम लोग उसकी सूट्स की शॉपिंग करने के लिए गए थे मोती नगर, क्योंकि हमारे घर में ना सूट कोई पहनता नहीं है। मतलब लेडीज़ जो हैं, जो जिनकी शादी हो जाती है, वो साड़ियाँ पहनती हैं, और बाकी सब गर्ल्स टॉम बॉय बन के घूम रही थी। तो जो सूट अभी जैसे मैंने भैया के पास आपको 650 के दिखाए ना, कॉटन वाले डिसेंट वाले, वैसे सूट भी हमें वहाँ पर 1400-1500 के कोट किए जा रहे थे। तो आप समझ लो कि हेवी वाले ब्राइडल पर्पज़ से जो सूट्स होंगे, वो तो कितने के ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही मोती नगर मत जाओ, पर मैं ये कह रही हूँ कि यार इतने कम बजट में आपको इतनी अच्छी चीज़ जब मिल सकती है, तो आप क्यों ही इतने ज़्यादा पे करोगे ऐसी चीज़ के लिए। उस टाइम कोई आद्या ब्लॉगर थी नहीं जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देती, पर अब है। तो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाओ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यार बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं कह रही हूँ, प्लीज़ शेयर करना वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे अभी मैंने आपको लेवेंडर शेड दिखा दिया। स्टार्टिंग में मैंने इसका आपको वो आलमंड शेड दिखाया था। देन भैया ने मुझे यहाँ पर एक पीच कलर का सूट दिखाया, सेमी स्टिच्ड है। ये इसकी बॉटम आएगी, और इसके साथ में भी आपको कंट्रास्ट दुपट्टा मिल रहा है। और अभी इनके पास भी एक शो स्टॉपर धांसू चीज़ दिखाने वाली हूँ मैं। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसका ना भी मन हो ना, वो वैसे भी खरीद ले। और इस सूट को मैं बोलूँगी ऐश्वर्या राय का सूट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे देख के लगा, इतना सोबर, सिंपल और उतना ही ज़्यादा सुंदर, बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसा। तो इसका आप दामन देख लो, पूरे ऊपर तक सूट में कटदाने की जो है लाइन बनी हुई है, वो भी ज़रकन के साथ में। और इसका नेक देख लो, कलर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही डिसेंट है। तो ठीक है, प्राइस मैंने इसका कोट कर दिया है। टोन टू टोन का बॉटम और दुपट्टा इसमें आपको मिलेगा। इसका मैंने आपको लास्ट टाइम भैया के पास में लेवेंडर शेड दिखाया था, इस बार इंग्लिश ब्लू और आइवरी शेड में आपको ये मिल रहा है, ठीक है? ये भी पूरा आपको वर्क के साथ में मिलेगा। ये भी ऑर्गेन्जा में है। इसका इस तरीके का स्टॉल रहेगा, हेवी दुपट्टा नहीं है। एंड अगर आप डार्क कलर लवर हो, मैं हूँ लेकिन इतना भी नहीं है कि ये मल्टी कलर वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा चटक लगता है हालाँकि। तो ये 1100 का रहेगा आपका, ठीक है? इसमें भी पूरा ज़रकन, मिरर और कटदाने का वर्क है। अब इस वाले पीस की मैं बात कर रही थी कि किसी को ना भी चाहिए हो ना, तो भी खरीद ले। आप ही कमेंट करके बताओ मुझे भाई, 1600 में इतना हेवी सूट कहाँ मिलता है? ये पूरा आप समझ लो बस फ्रॉक स्टाइल ही है। वैसे तो नी से थोड़ा नीचे ही आएगा, और इसके साथ में हेवी आपको जो है ये शरारा शरारा नहीं बोलेंगे, फ्लैपर्स बोल सकते हैं। ये प्योर उपाड़ा का पीस है, प्योर दुपट्टे के साथ में, ठीक है? इन केस आपका मेहंदी रस्म है तो। अगर नहीं है, आपको कोई पार्टी शादी अटेंड करनी है, देन गो फॉर दिस, जो मैंने आपको स्काई ब्लू और मैरून दिखाया। और वो भी नहीं है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। ये हालाँकि देखो, नीचे वाला उपाड़ा का था, ये जो पिंक मैंने आपको दिखाया ना, ये भाई प्योर चिनॉन का कपड़ा है, लेकिन किसी एंगल से नहीं लग रहा था। बिल्कुल क्या कहते हैं उसे,
टिश्यू होता है ना, टिश्यू जैसा फैब्रिक लग रहा था। इतना प्यारा लग रहा है, देखो आप बेबी पिंक शेड में और कंट्रास्ट में दुपट्टा है इसका स्काई ब्लू जो मैंने आपको दिखाया। सो ये भी पूरा रेडी टू वेयर है 1600 के। इसके 3 पैटर्न है, मैंने आपको दिखा दिए और ये है गुड्डू भैया जी का कॉन्टैक्ट नंबर। तो इनकी शॉप पर भी बड़े जादू होते रहते हैं, बिल्कुल आप विज़िट कर सकते हो। अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ नरेश भैया की जो फुटवियर की शॉप है ना, उसके बैक साइड में आपको ये पर्दे वाले अंकल की शॉप मिलेगी। और यहाँ पर भी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली जो ये बहुत ही खूबसूरत सा मैट परचेज़ करके गई हैं। इसका 500 जो मैंने कोट किया है, मैम ने बार्गेनिंग के बाद 500 में ये परचेज़ किया था। और ये ऐसा था कि बिल्कुल आप इसे ना बेडशीट की तरह मोड़ के रख दो। कपड़ा बहुत अच्छा था। इसका और रॉयल ब्लू मिला नहीं क्योंकि मैं भी ताक में थी लेने के, लेकिन मैंने कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया। मैम को भी नहीं पता होगा कि मैं वो लेने के लिए खड़ी थी कि शायद वो छोड़ दें तो मैं परचेज़ कर लूँ। बाय द वे मुझे उस टाइम तक पता भी नहीं था कि वो मेरी सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने परचेज़ किया, वो जाने लगी तो मुझे पता चला कि वो मेरी सब्सक्राइबर हैं, तब बात हुई। ख़ैर इसका उनके पास और कोई कलर था नहीं, सिर्फ़ ग्रे शेड था। 500 में ना ऐसी चीज़ भाई ढूँढने से भी नहीं मिलेगी मैम, रियली बहुत अच्छी शॉपिंग की आपने। अब मैं ना बाहर एरिया में आ गई हूँ जहाँ पर कूड़ेदान है, ब्लू ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं इस बार क्या-क्या था। नीचे जितना भी आप देख रहे हो ना, ये कॉटराइज़ वाला फैब्रिक है और बहुत ही हल्का वाला वेलवेट का फैब्रिक है जो कि 40 रुपीज़ मीटर के हिसाब से मिल रहा था। इस भैया का तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेके जाना क्योंकि इनके पास तो क्या ही चीज़ें आती हैं मैं बता भी नहीं सकती। कभी भी कुछ भी आता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं दिखा नहीं पाऊँगी लेकिन आप देखने की कोशिश करना। इस बार इनके पास में रेडी टू वेयर सूट था और वो भी सिर्फ 350 का। अब आप इसे हल्के में मत लेना, ये प्योर के सूट्स थे यार सारे और वो भी रेडी टू वेयर। इसके अलावा मैं कुछ नहीं दिखा पाई, मैं 10-15 मिनट वहीं चक्कर काट रही थी पर भाई हाथ डालने की जगह ही नहीं मिली। देन इनके जस्ट अपोजिट में ये आपको कर्टन वाले भैया मिलेंगे जिन्हें मैं कम्फर्टर वाले भैया भी कहती हूँ। सो इनके पास में इस तरीके के कर्टन आए हुए हैं। ये वो कर्टन हैं जो आपको बिल्कुल सर्दी गर्मी हर चीज़ से बचाएंगे, बिल्कुल ब्लैकआउट वाले। पहले जो मैंने दिखाए थे वो भी अच्छे हैं लेकिन वो उतने हैवी नहीं हैं। सो ये मिलेगा आपको 350 का। एज़ यू कैन सी इस पे धब्बा लगा हुआ है, तो चेंज करवा लेना, और भी पीसेज़ हैं, चेक करके लेना, ठीक है? ये सब 350 के हैं और ये सब के सब थे 10 फुट के। और पहले जो मैंने आपको दिखाए 200-250 वाले कर्टन वो थे 7 फुट और 9 फुट के। तो ये फ़र्क है, कहीं आप सोचो कि अंदर महँगा बाहर सस्ता ऐसा मिल रहा है, थोड़ा-सा फ़र्क होता है। उसको आप ध्यान से देखोगे, समझोगे तो पता चलेगा। इनके बिल्कुल बराबर में फिर से एक भैया ने कर्टन्स का सेल लगा रखा था। इनके प्राइस सेम है लेकिन मुझे इसका मैचिंग कहीं कुछ दिखा नहीं। ये रॉयल ब्लू भी अच्छा लग रहा था इसमें, देन ये ऑर्गेन्जा का है, बट मुझे इसका कुछ और मैचिंग पीस दिखा नहीं। बाकी आपको मिले तो आप ले लेना। जो भी लोग कहते हैं हमें कर्टन चाहिए, भाई फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो कूड़ेदान है और जो ब्लू ट्रांसफार्मर है बिल्कुल उसके सामने आपको आना है। बहुत सारे कर्टन्स के ऑप्शन आपको यहीं मिलेंगे। इनके बिल्कुल बराबर में जो शॉप लगी है जहाँ पर हमेशा साड़ियाँ या कभी फैब्रिक आता है, तो इस तरीके के भाई इतने सुंदर मल्टी कलर प्योर के फैब्रिक आए हुए थे। ज़्यादातर इसमें क्रेप और चिनॉन था। सो पर पीस के हिसाब से दे रहे थे। कोई भी पीस जो आपके हाथ में आता है वो 50 रुपीज़ का है। अब आप इसमें प्रिंट्स देख ही सकते हो। मतलब मैंने हमेशा एक आए बुटीक वालों के लिए, इंद्रलोक थर्सडे हो गया, सीलमपुर थर्सडे हो गया, ये दोनों ही मार्केट्स बहुत अच्छी हैं। पीछे इनके पास में ऑर्गेन्जा फैब्रिक था एम्ब्रॉयडरी वाला, तो वो दे रहे थे 60 रुपीज़ मीटर के हिसाब से। एंड लिटरली फिर से मैं बोलूँगी और हमेशा ही बोलती हूँ, उनको सबसे बड़ा हैट्स ऑफ है जिनको स्टिचिंग आती है। ऐसे फैब्रिक्स देख के ना बस मैं हाथ मलती रह जाती हूँ क्योंकि मुझे तो सुई और सिलाई चलानी आती नहीं भाई। अच्छा, तो अब मैं आ गई हूँ ट्रांसफ़ार्मर के सामने वाली गली में। यहाँ पर सबसे पहले ना आपको एक बेडशीट वाली शॉप मिलेगी भैया की। उनके पास में भी ये कंबल आए हुए हैं डबल बेड के और ये 350 के हैं। हैं ये भी एसी ब्लैंकेट, पर इनमें फ़र्क मैं बताऊँ, चारों तरफ आपको काफ़ी मोटी पाइपिंग देखने को मिलेगी और क्वालिटी भी बहुत हल्की-सी लेकिन डिफ़रेंट है। तो ये 350 के थे। अभी बाहर मैं आपको 250 वाला भी दिखाऊँगी। क्योंकि मुझे लेना भी था, आज मैंने लिया कोई भी नहीं है, लेकिन बस फ़र्क मैं देख रही थी। तो बाहर जो 250 वाला है उसके चारों तरफ में कोई पाइपिंग नहीं, कुछ भी नहीं सिला हुआ था, बट वो 250 का था। तो अब आप इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप बोलो कि भैया वहाँ तो 250 का दे रहे हैं, तुम महँगा दे रहे हो। भैया महँगा दे रहा है तो उसकी चीज़ में कुछ फ़र्क होता है। इनके बिल्कुल बराबर में आपको रईस भाई और नरेश भैया के फुटवियर का शॉप मिलेगा। और जब आपको ये शॉप मिल जाए समझ लेना, इनका जो बैक साइड है, इनकी दीवार का जो बैक साइड है उसी के पीछे वो आपको मैंने कर्टन वाली शॉप दिखाई जहाँ पे अभी मेरी सब्सक्राइबर मैट खरीद रही थी 500 वाला,
वो शॉप वहीं पर है। तो यहाँ पे रईस भैया के पास में मोजड़ीज़ आई हुई हैं हमेशा की तरह में, भैया अभी भी अपनी मोजड़ीज़ के साथ बरकरार हैं। आपको एम्ब्रॉयडरी वाली भी मिल जाएगी और ये जो पर्ल्स के साथ में कटदाने के साथ में है वो भी मिल जाएगी। कलर्स डिज़ाइन्स इसमें हर बार नए-नए आते रहते हैं और पैरों के साइज़ भी सब मिल जाते हैं। तो आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने आज क्या शॉपिंग की, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आपको क्या-क्या मार्केट में चाहिए होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर लगता है नरेश भैया का टेबल। और हाँ, एक बार और मुझे ये बताना कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आज तक सिर्फ़ इंद्रलोक का व्लॉग ही देखते आ रहे हैं लेकिन आज तक विज़िट नहीं किया? ये भी कमेंट करके बताना। बिकॉज़ आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में सब कुछ फिट है, कौन-सी किसकी दुकान है, क्या लोकेशन है। बट आप कभी यहाँ पर प्रैक्टिकली आए नहीं हो, एग्ज़ीक्यूशन हुआ नहीं है अभी शॉपिंग का, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पे नरेश भैया का फुटवियर कलेक्शन है, सारा का सारा 250 रुपीज़ की रेंज में था और ज़्यादातर इसमें मुझे फ्लैट्स देखने को मिले। सुबह-सुबह यहाँ पे क्या कुछ रहा होगा मुझे नहीं पता। ये मैंने लगभग वही साढ़े 3-4 बजे कवर किया है। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, साइज़ेज़ थोड़े ख़त्म हो जाते हैं। बाकी अब मैं फिर से आप ही पर छोड़ रही हूँ, आपको सुबह-सुबह आना है 8 साढ़े 8 बजे आ जाओ। लेकिन मान के चलो कि एमसीडी थोड़ा-थोड़ा बीच में आपको जो है परेशान करती रहेगी, डिस्टर्ब करती रहेगी। इधर से उधर आपको भी भागना पड़ेगा क्योंकि शॉपकीपर भाग गया तो आप वहाँ खड़े रह के क्या करोगे? और अगर आप 11 बजे साढ़े 10 के बाद आते हो तो फिर आपको थोड़ा-सा स्टेबिलिटी दिखेगी मार्केट में। अब यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ये राहुल भैया जी का फुटवियर है और ये हमेशा बच्चों का ही कलेक्शन लाते हैं। जो अभी मैंने आपको लेडीज़ फुटवियर दिखाए, मोजड़ी दिखाए, बिल्कुल उनके बगल में ही आपको ये बच्चों के छोटे-छोटे क्या कहते हैं उसे ये लोग गोरिल्ला के बच्चे? नहीं, गोरिल्ला के नहीं, बुलबुल के बच्चे कहते हैं। हाँ, तो बुलबुल के बच्चे हैं ये, ₹200 की सेल थी इस बार भी। इसमें आपको 10-11 साल तक की गर्ल बेबी के फुटवियर मिल जाएँगे। बॉयज़ वाला कलेक्शन अभी यहाँ पर नहीं आया, ठीक है? तो भैया हैं और भैया का ये सारा कलेक्शन है। इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इनसे ऑनलाइन आप लेना चाहते हो तो भी आपको 4-5 जोड़ियाँ लेनी होंगी। एक जोड़ी के लिए आप कॉन्टैक्ट मत करना। तो ट्रांसफ़ॉर्मर जो है उसके बिल्कुल सामने आपको एक फैब्रिक की शॉप मिलेगी और यहाँ पर हमेशा फैब्रिक बहुत अच्छा होता है और मुझे जहाँ तक लगता है रीज़नेबल भी होता है। डेफ़िनिटली आपको क्योंकि मिलेगा ही मिलेगा। बाहर सस्ता फैब्रिक तो है लेकिन 1 पीस है, 2 पीस है, 5 मीटर है, ख़त्म हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे भैया के पास आपको हमेशा मिलेगा। तो ये वेलवेट का फैब्रिक है और इसका सीक्वेंस वर्क तो भाई हद से ज़्यादा गज़ब है। मैं इस फैब्रिक में सब्यसाची वाले ब्लाउज़ेज़ इमेजिन कर रही थी। इवन आप ये ब्रासो वाला देख सकते हो। इसमें जो बेस कलर है वो काही ग्रीन है। इसमें कलर्स भैया के पास में और आपको मिल जाएँगे। तो ये वो कलेक्शन है जो कि अगले थर्सडे भी फैब्रिक्स में आपको मिलेगी ही। ये शॉप कहाँ पर है? आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मर है ना ब्लू वाला, उसके सामने जो गली आ रही है उसमें एंटर करना है। और लेफ्ट साइड पे सबसे पहली ही जो शॉप है वो भैया की आपको मिलेगी। इनकी दुकान के आगे वाइट कलर की वैन खड़ी रहती है। सो यहाँ पे आपको एक डाइबल फैब्रिक भी दिखा रही हूँ, ये मिल जाएगा। देन अगेन यहाँ पे ब्रासो है ऐसे क्या कहते हैं इसे टाइगर प्रिंट में है शायद, तो ये मिल जाएगा। सर्दियों के, गर्मियों के सब तरीके के हैं और जो आपको बिल्कुल प्लेन फैब्रिक चाहिए होता है मैचिंग लगाने के लिए, लाइनिंग लगाने के लिए, वो सब मिल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे भैया ने पूरा सीक्वेंस का कलेक्शन लगाया हुआ है और ये है मात्र ₹200 मीटर में। इसका पना बड़ा नहीं है, लेकिन बड़े पन्ने वाले भी आपको मिल जाएँगे। सो ये भी सिर्फ़ और सिर्फ़ थर्सडे को ही आते हैं और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप सुबह आओ, दिन में आओ, रात को आओ, कभी भी आओ, पर्स मोबाइल का ज़रूर ध्यान रखना। अब देखो ट्रांसफ़ार्मर के बिल्कुल सामने जो मैं आपको शॉप दिखाती हूँ बेडशीट्स वाली, वो भैया लेकर आए हुए थे एसी ब्लैंकेट। बट इसके चारों तरफ में पाइपिंग नहीं है, इसीलिए 250 का है, सस्ता है, ठीक है? सो बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी वो आप परचेज़ कर सकते हो। इस व्लॉग को अब मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ और आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया। जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेकर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो बहुत सारा और जल्दी-जल्दी कमेंट करके ये भी बताना कि और आपको व्लॉग्स में मार्केट्स में क्या देखना है।